आपको अंदर जाना है तो आपको ये खोलना पड़ेगा। मैं पेपर लेके सोच रही थी कि मैं यहाँ से जिंदा बच के जा पाऊंगी भी या नहीं। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो नेक्स्ट ईयर से। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है, वो और बैक नहीं होगा। अगर आप किसी बच्ची के बाप हैं, अगर आप अपनी बच्ची को स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और अपनी बच्ची को कुछ बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है मगर ये वीडियो आपकी आंखों को खोल कर रख देगा कि आज स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बच्चियाँ किन चीज़ों का शिकार हो रही हैं, हमारी बच्चियों को किन नफ़रतों का शिकार होना पड़ रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाई, अपने कीमती वक्त में से अपनी बच्चों की मोहब्बत में, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर देगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं। आपको अंदर जाना है तो आपको ये खोलना पड़ेगा। मैं पेपर लेके सोच रही थी कि मैं यहाँ से जिंदा बच के जा पाऊंगी भी या नहीं। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो नेक्स्ट ईयर से। जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है, वो और बैक नहीं होगा। इंडिया को सेकुलर देश कहा जाता है। हर एक रिलीजन को अपनी अपनी फ्रीडम दी जाती है, लेकिन कोलकाता में एक ऐसा हादसा हुआ है जहां पर एक लड़की को जब वो नेट एग्जाम देने गई तो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, उसने हिजाब खोलने के लिए कहा गया, जो कि काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी पश्चिम बंगाल राज्य में इस तरीके की जो घटना हो रही है। हमारे साथ फरीन खान मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उस दिन एग्जामिनेशन सेंटर पे जब वो पहुंची तो उनके साथ क्या कुछ हुआ और उन्हें क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले तो उस दिन जब आप गए थे सेंटर पे तो क्या हुआ था, आपको हिजाब खोलने के लिए क्या बोला गया था? मैं जब सेंटर पे मैं विज़िट कर रही थी तो एक कॉलोनी के अंदर वो स्कूल आता था। तो जैसे मैं कॉलोनी के अंदर जा रही थी तो वो जैसे मैं अंदर गई ना तो सामने में कुछ लड़के खड़े थे लोकल्स। वो जय श्री राम का स्लोगन दे रहे थे, कम्युनल स्लोगन दे रहे थे। तो मैं उनको कंप्लीटली इग्नोर करते हुए मैं फिर चली गई अंदर में। तो जैसे मैं अपने सेंटर पे गई तो सेंटर के गेट पे ही मुझे रोक रहे थे। अच्छा, आपका सेंटर कहाँ पे था और वो स्कूल का नाम भी बताइएगा। सेंटर मेरा था पीएम श्री केंद्र विद्यालय स्कूल में, जो कि गार्डन रिच में है। जैसे मैं गेट पे गई तो सिर्फ मुझे ही नहीं बाकी सारी लड़कियों को रोक रहे थे जिन जो हिजाब पहनकर थी और जिनके पास दुपट्टा था। किसने रोका था? वहाँ के सिक्योरिटी जो सामने थे और वो जो सामने दो लेडी खड़ी थी, वो हमारा एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि ये नया रूल आया है और हम जाने नहीं दे सकते आपको विथ हिजाब और विथ दुपट्टा। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको ये खोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं नहीं खोलूँगी, आप ऐसा कोई रूल तो मैंने देखा नहीं है, आप मुझे बताओ कैसा रूल है ये। तो उन्होंने कहा, वो लेडी जो थी उनमें से एक ने कहा कि बेटा रूल हर साल एनटीए चेंज करता रहता है और ये अब नया रूल है कि आप विद दुपट्टा और विद हिजाब आपको एंट्री नहीं मिल सकती। तो मैंने बोला कि ऐसा कोई रूल तो नहीं है, सच मैंने तो नहीं देखा है। तो उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप साइड में वेट करो, तो मैं अपनी किसी सीनियर मैडम को बुलाती हूँ तो आप उनसे बात करना। मैं साइड पे वेट कर रही थी तो मैं वेट कर रही थी तो उसके बाद जितनी लाइन में हिजाबी लड़के आई तो उनको भी निकाल के उसी साइड में हमें सेपरेट कर दिया गया। हम लोग सारे वहीं पे वेट कर रहे थे। कुछ करीब 8 से 10 लड़कियां हो गई थी हमें से वेट कर रहे थे। फिर वो मैम आई और मैम जैसे आई तो मैंने मैम को बोला कि ये क्या है, आप ऐसा है कि अगर प्रॉब्लम है तो मुझे पता है कि मैंने जब फॉर्म फिल किया था तभी मैंने डिस्क्लोज कर दिया था कि मैं आऊँगी तो अपने हिजाब में आऊँगी। जो हमारा ये बुलेटिन नंबर 8 में मेंशन है कि अगर आप आते हो ऐसे तो आपको ना 1 से 1.5 घंटे पहले आना पड़ेगा सेंटर में, जो कि मैं गई। यानी कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो वहाँ पे ऑप्शन था कि अगर आप किसी भी रीजनल अटायर में आना चाहते तो आपको सेंटर पे 1.5 घंटे पहले पहुँचना पड़ेगा। ऐसा था। तो और मैंने जो पिक्चर भी अपलोड किया आप देख सकते हैं मेरे फॉर्म में, जो मैंने पिक्चर अपलोड किया था वो भी मेरे हिजाब में ही था, विद हिजाब मैंने पिक्चर अपलोड किया था इसमें। आप देख सकते हैं ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है इसमें इन्होंने जो फॉर्म जो अपना पासपोर्ट साइज जो फोटो दिया था वो भी हिजाब में ही दिया था। और इनका ये भी कहना है कि 8 नंबर पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी रिलीजन अटायर आप पहनते हैं तो आपको सेंटर पे 1.5 घंटे पहले आना पड़ेगा। और उस दिन आप 1.5 घंटे पहले भी वहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी के द्वारा आपको रोका गया था। फिर आपने क्या किया? क्या आपने अपना हिजाब हटाया या फिर क्या कुछ हुआ उसके बाद? मैंने बोला कि आप मेरी चेकिंग कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल चेक करेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चेकिंग कर लो।
उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हिजाब हटाना ही पड़ेगा क्योंकि विद हिजाब और विद दुपट्टा हम लोग एंट्री दे ही नहीं सकते, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे ऐसे। तो मैंने बोला कि ये कैसा रूल है? अगर एनटीए ने ऐसा कोई रूल दिया है, नया रूल, तो कहीं न कहीं तो अपलोड किया होगा, कहीं न कहीं तो आया होगा। आप मुझे किसी भी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कहीं पे भी ये लिखा है तो आप मुझे दिखा दो, मैं मान जाऊँगी। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, आप लोग यहाँ पे वेट करो, मैं अंदर से बात करके आती हूँ। तो वो कहकर हम वैसे ही वहाँ पे धूप में खड़े थे, वो अंदर चली आपके गई। साथ और भी जो लड़कियां थी वो भी हिजाब में थी, वो लोग भी वेट कर रहे थे। जी, वो लोग भी वेट कर रहे थे हमारे साथ में। तो फिर वो बोलकर अंदर चली गई। फिर वो अंदर से आती है तो उनके साथ एक मेल पर्सन आता है। वो काफ़ी अग्रेसिव थे। वो आकर उन्होंने कहा कि मैं एनटीए का मेंबर हूँ। अपना आईडी कार्ड ऐसे दिखाते हुए कहा कि मैं एनटीए का मेंबर हूँ और एनटीए का ये नया रूल है कि आप हिजाब या दुपट्टा के साथ आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, एंड दैट्स क्लियर। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा रूल है आप मुझे अभी दिखाओ। मैंने बोला वेयर इज़ इट रिटन, शो मी। वो अग्रेसिव हो रहे थे तो मैंने भी ऐसे बोला चिल्ला करके कि वेयर इज़ इट रिटन, शो मी। तो वो मुझे बोले कि तुमको एग्ज़ाम देना नहीं होगा, आप बाहर निकलो, गेट आउट, यू डोंट नीड टू अपीयर फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा, वो जो थे उनका नाम आपको पता है? नहीं, मुझे नाम नहीं पता। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं एनटीए का मेंबर हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको नहीं एग्ज़ाम देना होगा, आप बाहर जाइए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं चली जाऊँगी, कोई बात नहीं, मैं नहीं दूँगी एग्ज़ाम, बट आप मुझे दिखा दीजिए कि कहाँ पे लिखा है ये रूल। कहीं न कहीं तो होगा, कहीं न कहीं तो कोई भी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे तो अपलोड किया ही होगा एनटीए ने। अगर रूल है तो आप मुझे दिखा दीजिए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसके बाद वो बोल करके मैंने जब उनसे कहा तो मुझे कहा कि आर्ग्यूमेंट मत करो, जितना कहा गया उतना करो, एंड ही मेड हिमसेल्फ वेरी क्लियर एंड देन ही लेफ्ट। वहाँ से वो चले गए। तो फिर हम लोग वहीं पे धूप में काफ़ी देर वेट कर रहे थे, एंड देन वो जो मैम फर्स्ट टाइम आई थी, वो आई वापस आकर के उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी जो सारे स्टूडेंट थे वो पहले बायोमेट्रिक हो रहा था उनका, बायोमेट्रिक के बाद उनका ये हो रहा था, चेकिंग वगैरह हो रहा था। बट हमें पहले कहा गया कि आप जाके पहले चेकिंग करवाओ, उसके बाद अब आपका बायोमेट्रिक होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, चेकिंग की बात है, जाके चेकिंग करवा देते हैं। और उन्होंने ये मेंशन किया कि मैंने एनटीए से बात कर लिया, आपका सिर्फ 2 कान विज़िबल होना चाहिए और अगर हिजाब पहनते हो तो कोई बात नहीं है, मैंने बात कर लिया है। इन्होंने ये कहा पहले। तो मैंने बोला ठीक है। जब हम लोग चेकिंग के लिए गए, हमारा पूरा हिजाब एंड ऑल सब कुछ खोल के चेकिंग-वेकिंग हो गया, अच्छी तरीके से चेकिंग हो गया। तो फिर मैंने जो हिजाब बाँधा, तो मैंने अपना पूरा हेयर कवर करके सिर्फ़ दोनों कान खोल करके मैंने ऐसे हिजाब बाँधा था। तो जब मैं वैसे करके गई वहाँ पे, मैं लाइन में खड़ी थी बायोमेट्रिक के लिए, तो अंदर में जाते ही उन्होंने मुझे वहाँ पे रोका गेट पे। ओके, गेट पे नहीं, लाइन पे जब मेरा नंबर आया उन्होंने बोला कि नहीं, आपका नहीं होगा और अगर आपको करना है तो आपको खोलना पड़ेगा हिजाब। तो मैंने बोला कि नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं होगा, तो मैं साइड हो गई। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं वेट कर रही थी। तो वहाँ पे जो कर रहे थे, वहाँ पे जो प्रोसेस में थे वॉलंटियर, उनमें भी 3 जो लेडी थी वो भी हिजाब में थी। तो शी हेल्प्ड मी अ लॉट। वो लोग बोले कि बाबू ऐसा करो, आपको जिसने परमिशन दिया था ना कि दोनों कान दिखना चाहिए, आप उनको बुला कर लाओ कैसे भी, ठीक है। तो मैं गई, उनको मैंने बुलाया। मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि वो लोग सारे बात कर रहे थे, बाकी लोग भी थे। मैंने वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोकल्स भी वहाँ पे प्रेज़ेंट थे, बिकॉज़ उनका बॉडी लैंग्वेज एंड उनका ड्रेस देखकर जीन्स और टी-शर्ट में थे, कोई फॉर्मल यूनिफ़ॉर्म नहीं था, ना ही उनके पास कोई आईडी कार्ड था। तो एज़ फ़ार एज़ आई नो, मुझे ऐसा लगा कि वो लोग लोकल्स हैं और उनको भी दिखा कर हमें पॉइंट करके बात किया जा रहा था वहाँ पे, तो इसलिए मैं थोड़ा डर भी गई थी। एंड देन मैंने उनको बुलाया, वो लेडी आकर के हमारा एडमिट कार्ड लेकर के, हम तब 3 लड़कियाँ बच गए थे लास्ट में, तो हमारा एडमिट कार्ड लेकर के एक-एक एडमिट कार्ड का पिक्चर क्लिक करके वो चली जाती हैं। फिर हम लोग खड़े रहते हैं, सब कोई चले जाता है, ऑलमोस्ट सब कोई चला जाता है। तो 3 लड़की में से एक लड़की बोलती है कि वो लास्ट में वो थोड़ी डर गई थी, तो उसने बोला कि एग्ज़ाम मिस हो जाएगा, तो फिर वो हिजाब को खोल करके चली गई अंदर। ये सोच रही थी कि मैं यहाँ से ज़िंदा बच के जा पाऊँगी भी या नहीं, मैं सही सलामत घर जा पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरे पापा उस दिन मेरे साथ नहीं थे। तो मैं और भी डर गई थी कि मैं कैसे घर जाऊँगी, मैं यहाँ से सही सलामत बच के जाऊँगी भी या नहीं। और मेरा पूरा फ़ोकस खो गया था, पूरा कंसंट्रेशन खो गया था, ना ही मैं एग्ज़ाम में कंसंट्रेट कर पाई, ना ही मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाई। देखिए, अफ़सोस तो ये है कि और स्टेट में हो
तो समझ में आता है कि चलो जहाँ बीजेपी है वो सब स्टेट में अभी तो एक ये मतलब एक ये बन गया है कि जय श्री राम जय श्री राम। और ये जय श्री राम बोलने वाला हमको नहीं लगता कि सच में वो हिंदू है। सही हिंदू जो है, जो असल हिंदू है, वो कभी भी अपने भगवान का नाम लेकर के किसी को डराता नहीं है। और राम तो एक मतलब क्या बोलेंगे, बहुत महान ये थे। तो अभी उनका नाम लेकर के डराया जा रहा है, किसी को भी डरा दे रहा है, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। तो हम यही कहेंगे कि जो दूसरा स्टेट में हो रहा है वो कम से कम हमारे बंगाल में ना हो, इसलिए कि बंगाल अभी हिंदुस्तान से एकदम अलग है, यहाँ पे अभी भी सेकुलरिज्म कायम है। तो मेरा यही दरखास्त होगा कि यहाँ के सीएम जो है, यहाँ के डीजी, यहाँ के पुलिस कमिश्नर इसको ध्यान दे। और जगह जगह देखिए, सिर्फ ये मेरी लड़की के साथ नहीं हुआ, हम अभी कल हावड़ा में भी देखा गया कि एक लड़का खाली बदन लकड़ी लेकर के 2-3 दिन से मतलब बोलो जय श्री राम बोल करके जबरदस्ती रिक्शा वाला को, ऑटो वाला को धमका रहा, मार रहा। तो 3 दिन लग गया उसको अरेस्ट होने में। मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो फिरकावाना स्पीच दे रहे हैं, जो ये सब आरएसएस के और बीजेपी के लोग, इन लोगों को इतना मौका ही नहीं दिया जाए बंगाल में कि वो ये सब बोल सके। उन लोगों को अगर कोई वायलेंस क्रिएट होता है उनके स्पीच से, तो उनको साथ साथ अरेस्ट कर लो। मैं यही गुजारिश करूंगा यहाँ के सीएम से। और जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वो ऑलरेडी हो चुका है, वो और बैक नहीं होगा। उसको एग्जाम देने के लिए हर बच्चा को, नीट का एग्जाम जो होता है ये बहुत आसान नहीं होता है, इसके लिए पूरे साल 2 साल तक पढ़ने पड़ता है, पूरे अपना सब कुछ निछावर करके। और वो पढ़ने के बाद अपने पूरे टाइम 1 साल वो कंसंट्रेट, हर बच्चा मांगता है कि एग्जाम में जब जाता है तो एकदम फ्री ऑफ माइंड होके जाए, ताकि वो इतना टफ एग्जाम होता है कि उसको फ्री ऑफ माइंड, लेकिन उसको पता नहीं, शायद ये हो सकता है प्लान हो, क्या है। बच्ची जब इंटर कर रही है उस लोकेलिटी में, वहाँ पे जय श्री राम का नारा देकर उन लोगों को डराया जा रहा है। फिर गेट में उसको हिजाब के लिए रोका जा रहा है, जबकि ऑलरेडी क्लॉज है कि आप अगर कोई रिलीजियस कॉस्ट्यूम में आते हैं तो आप 1.5 घंटा 1 घंटा पहले आइए, आपका चेकिंग हो, उसके बाद आप जा सकते हैं। लास्ट ईयर मेरी बेटी इसी हिजाब में एग्जाम दी थी और ये फिलअप भी की है फॉर्म में, तो ये हिजाब में उसका फोटो है। तो यही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ, अगर हम आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हो सकता है कि फिर हो। तो इसी मजबूरन में हम जानते हैं कि एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, वो पूरा घबराई हुई थी, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाई। और मैं उसको बोला है कि ठीक है, 1 साल नुकसान हुआ है, इससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, तुम कोशिश करो, कोशिश करके फिर नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दो, अच्छा से प्रिपरेशन और कर लो और नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दो, और तुम टॉप करके दिखाओ और दिखा दो उन लोगों को कि देखिए हिजाब वाली भी लड़की टॉप कर सकती है। एक चीज सवाल है कि जब आपकी बेटी जब आई कहानी सुनाई तो आपको जहन में ये बार नहीं आया क्या है, हिजाब खोल देती, दे देती एग्जाम, और सब तो लड़कियां ही? नहीं, सब लड़कियां नहीं थी वहाँ पे, वो को था। और ये नीट के एग्ज़ाम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता है। तो वहाँ पे हम मतलब ये था कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग का भी एक रूल एंड रेगुलेशन है। जब मेरी लड़की हिजाब बचपन में नहीं पहनती थी, लेकिन जब पहनना लगी तो सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए, वो भी अगर उसमें रूल्स होता कि हाँ एग्ज़ाम देने में हिजाब नहीं है, आप नहीं पहन सकती हैं, तो हम बोल देते कि हाँ। लेकिन जब ऐसा रूल्स नहीं है, जब गवर्नमेंट अलाउ कर रहा है, नीट अलाउ कर रहा है और वो क्लॉज दे करके रखा अपना, तो फिर उन लोगों को ये किसी के साजिश है या क्या है, या वो ऑफिसर जो जानबूझ करके, हो सकता है कि किसी एक धर्म को टारगेट करके उनको टॉर्चर करे, हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो नहीं उतारी हिजाब, अच्छा की मेरे लिए। मैं बोला उनको कि ठीक की तुम नहीं उतारी, हो सकता था तुमको एग्जाम नहीं देने देता, वो अलग बात था, तुम चले आती, मगर हिजाब नहीं उतारी, हम उसको अप्रिशिएट किए इसके लिए। जैसे कि आज के डेट में पूरे कलकत्ता में ऑलमोस्ट 90% जगह में आपको CCTV कैमरा मिलेगा। तो हो सकता है कि वो जो कॉलोनी है और BNR रेलवे कॉलोनी है, वहाँ पे ये पॉसिबल है कि वहाँ पे भी CCTV कैमरा होगा। तो मैं ये यहाँ के DG से, यहाँ के कमिश्नर और यहाँ के प्रशासन से ये गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एटलीस्ट वो अगर कैमरा है तो वो कैमरा को चेक करे, क्योंकि गेट में हुआ था वहाँ का। और अगर वो जो लड़के वहाँ थे जो ये मतलब जय श्री राम का स्लोगन लगा रहे थे, जो डराने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो कैमरा में आते हैं तो उनको अरेस्ट करें, उनको सजा दे, और ये मतलब उनसे तहकीकात करे कि ये लिंक कहाँ तक है, ये किसके कहने पर, किसके सह पर ये हो रहा है बंगाल में।
तो देखा आपने, स्कूल जैसी पाकीज़ा जगहों पर भी हमारे बच्चे नफ़रत से महफूज नहीं, और अफसोस आज हमारे ख़ुद के कोई स्कूल नहीं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों अपनी कौम के लिए कुछ करो, अपने स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटियाँ, अपने बड़े बड़े कॉलेज, अपने मेडिकल कॉलेज कायम करो, ताकि अपने मुस्लिम समाज को, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियों को आप हिजाब नकाब में रहकर उनकी दीन और दुनिया दोनों तालीम एक ही छत के नीचे आप आसानी के साथ करवा सको। इसलिए मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों, हम एक स्कूल बना रहे हैं, स्कूल को बनाने में हमारी सपोर्ट करें, ताकि हमारी मुस्लिम कौम की बच्चियाँ दीन और दुनिया दोनों तालीम एक ही छत के नीचे हासिल कर सकें। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी लें, फिर डोनेट करें। आपका जब दिल मुतमईन हो जाए तब आप डोनेट करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बारकोड पर 100 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, और आगे की जानकारी आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।